जीवन में यदि कुछ करना है तो लोगों पर ध्यान मत दो। आइए, यह बात मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बने रहिए इस कहानी में अंत तक। इसे बीच में छोड़ कर के न जाएं और इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट भी अवश्य कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार किसी गांव में एक लड़का रहा कर रहा था जिसका नाम था राजू। दोस्तों, जो राजू था वह पढ़ने में बड़ा ही होशियार और होनहार बच्चा था। दोस्तों, वह शुरुआत से हर एक क्लास में पढ़ता जाता और अच्छे नंबर लाते जाता। उसने अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा कर दिया। दर्शक बंधु, अब तो गांव वाले भी चर्चा करते कि वह जो राजू है वह बड़ा ही होशियार है। वह एक न एक दिन अपने बाप का नाम जरूर ऊंचा करेगा। दर्शक बंधु, समय बीतता गया। राजू जब भी पढ़ाई करता तो लोग जब उसे देखते तो कहते, यह पढ़ाई में बड़ा ही होशियार है, यह अपना नाम जरूर रोशन करेगा। दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी हमारा नसीब भी काम नहीं करता। ऐसा ही उस राजू के साथ हुआ। कुछ समय बाद क्या होता है दर्शक बंधु, कि राजू जब इंटर में आया यानी कि 12th क्लास में आया, अब राजू को अपने बोर्ड पेपर देने जाने थे। तो राजू अपने बोर्ड पेपरों को देता है। अच्छे से उसने अपने जो बोर्ड पेपर थे उन्हें दिया और उन्हें दे कर के अच्छे से घर पर आ गया और फिर से उसने आगे की पढ़ाई जारी कर दी। समय बीतता गया। लोग सोचते थे कि राजू इस बार ने 12th के पेपर दिए हैं तो अब की बार पक्का इसके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे और यह आसपास के सभी क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करेगा, क्योंकि आसपास के सभी बच्चों से इसके नंबर ज़्यादा आएंगे कि इसके नंबर ज़्यादा हमेशा आते रहे हैं। दोस्तों, समय बीतता गया। राजू अपनी पढ़ाई में लगा रहा। उधर लोग तो उसकी तारीफ करते ही रहते थे। एक समय वह आया कि अब तो उस राजू का जो था वह रिजल्ट खुलने के लिए आ गया। दोस्तों, जैसे ही उस राजू का रिजल्ट खुला, लोगों ने देखा कि अरे, राजू तो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है। अब तो एकदम से जैसे ही लोगों ने इतनी बात देखी कि राजू फेल हो गया, अब तो लोग उस राजू की मजाक उड़ाने लगे। जो लोग कहते थे कि यह राजू एक दिन नाम रोशन करेगा अपने माता पिता का और अपना, वही लोग अब उस राजू की हंसी बनाने लगे। अब जब भी राजू पढ़ाई करता दोस्तों, तो वह जो लोग थे वह आपस में हंसते और कहते, अरे ये देखो, हम तो इसे बड़ा ही होनहार और समझदार बच्चा समझते थे, इसने तो अपने माता पिता की नाक कटा दी है तो फेल हो गया। दोस्तों, अब तो राजू कहीं से भी गुजरता तो लोग उसकी हंसी मनाने लगते, उसकी धज्जियां उड़ाने लगते। दोस्तों, अब तो वह जो राजू था वह बड़ा ही परेशान हो गया और घर पर अब तो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। जब भी वह पढ़ने के लिए बैठता था तो उसे वही लोग याद आ जाते थे जो कि उसकी हंसी मनाया करते थे। एक दिन राजू ने क्या सोचा दोस्तों, कि आज मैं अपने गुरुजी के पास में जाऊंगा और जाकर के उनसे ही अपनी इस समस्या का हल पूछूंगा कि लोग कहते हैं उस पर ध्यान मेरा कैसे हटे। दर्शक बंधु, राजू तुरंत वहां से उठ खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। दोस्तों, उसके गांव से थोड़ी दूर पर एक नदी के किनारे एक साधु जी की झोपड़ी थी, जहां पर वह साधु जी रहा करते थे। उन साधु जी के अनेक शिष्य थे, जिसमें वह राजू भी था। दोस्तों, राजू जब पढ़ाई करता था तो पहले भी वह उन गुरुजी के पास में आया जाया करता था। दोस्तों, अब तो राजू जैसे ही उन गुरुजी के पास में पहुंचा, जाकर के उसने सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया, हाथ जोड़े पैर छुए और एकदम से कहने लगा, रोने लगा, कहने लगा, गुरुदेव, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं पहले पढ़ने में होशियार था। मेरे गांव के लोग मेरी तारीफें कर करके नहीं थकते थे, लेकिन जब से मैंने 12th के पेपर दिए हैं और उसमें मैं इस सब्जेक्ट में न जाने कैसे फेल हो गया, तब से मेरे गांव के लोग मेरी धज्जियां उड़ाने में लगे हैं, मेरी हंसी मनाते हैं, मुझे बेइज्जत करते हैं। गुरुजी, मुझे इन सब से छुटकारा दिलाइए, अब तो मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। दोस्तों, कहते हैं गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने शिष्य को एक नई राह दिखाता है। जिस भी व्यक्ति को अच्छा गुरु मिल जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ कर लेता है।
दोस्तों इधर वह जो राजू के गुरु थे, वह भी बड़े ही समझदार और बड़े ही विद्वान थे। उन्होंने तुरंत उस राजू की बात को परख लिया और उस राजू से कहा, बेटा मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, उस काम को तुम्हें करना होगा। उस काम को क्या तुम करोगे? राजू ने कहा, जी गुरुदेव, मैं आपकी बात को कैसे टाल सकता हूँ? आप मुझे बताएंगे, मैं वह काम करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। दोस्तों इधर जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, राजू ये लो, एक लोटा लो और मैं तुम्हें अपनी गाय का दूध दे रहा हूं। यह दूध तुम्हें अपने घर को ले जाना है और ध्यान रहे कि इसमें से एक भी बूंद ठहर ना सके। दोस्तों तुरंत गुरुजी ने अपनी गाय का दूध निकाला और एक लोटा फुल ऊपर तक भर दिया और कहा, ये लो, इस दूध के लोटे को तुम अपने घर तक ले जाना और तुम इस लोटे में से एक बूंद भी मत फैलने देना। यदि तुम मेरी इस बात को मानोगे तो तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल वहां से मिल जाएगा। राजू समझ नहीं पाया और उसने वह दूध का लोटा लिया और वह अपने घर के लिए चल दिया। उसने सोचा, मुझे लगता है गुरुजी मुझे मेरी समस्या का हल बताएंगे। राजू ने क्या किया दोस्तों कि वह जो लोटा था उस लोटे को अपने हाथ में लिया और वहां से चल पड़ा। बड़े ही धीमे धीमे पैर रख रहा था और उसका ध्यान पूरा फोकस उस लोटे पर था और वह यही सोच रहा था कि कहीं इसमें से एक भी बूंद गिर न जाए, जो कि मैं गुरुजी को वचन दे करके आया हूँ, वह वचन मेरा खंडित न हो जाए। इसमें से एक भी बूंद को मैं नहीं फैलने दूंगा। राजू ने तुरंत वह लोटा आराम आराम से करके अपने घर तक पहुंचा दिया। दोस्तों अपने घर ले जाकर के वह दूध का लोटा रख दिया। दूसरा दिन जैसे ही बीता, सुबह होते ही राजू फिर से गुरुजी के पास में आ गया। आकर के गुरुजी से बोला, गुरुजी अब आप मेरी समस्या का समाधान मुझे बता दीजिए। गुरुजी ने एकदम से कहा, बेटा मुझे ये बताइए कि कल तुम जब लोटा लेकर के गए थे तब तुमसे किसी ने कुछ कहा था? तभी दोस्तों वह जो राजू था उसने कहा, नहीं तो गुरुजी, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। तब गुरुजी ने समझाया, बेटा वह तुम जब लोटा लेकर के गए थे तो सारा फोकस, सारा ध्यान तुम्हारा उस लोटे पर था। तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान उन लड़कों पर, उन व्यक्तियों पर नहीं था जो कि तुम्हें रोज ताने देते थे, तुम्हें देख करके आपस में तुम्हारी ही बेइज्जती करने लगते थे। कल तुम्हारा ध्यान उस लोटे पर था कि कहीं इसमें से बूंद न फैल जाए। लोगों, जब तुम कल वहां से निकलते जा रहे थे तब भी लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की थी, आपस में बातें की थी कि यह कितना बेकार लड़का है, इसने अपने माता पिता का नाम डुबा दिया। लेकिन तुम्हें वह सब दिखाई न दिया, बल्कि तुम्हारा ध्यान लोटे पर था। तुम्हें कल भी लोगों ने ताने दिए थे। एकदम से यह सुनकर के वह जो राजू था वह गुरुजी के चरणों में पड़ गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने तो मुझे एक नया मार्ग दिखा दिया। अब मैं समझ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा अपने काम पर ध्यान दूं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। मैं ये ना सोचूं कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मुझे केवल अपने काम पर फोकस करना होगा। जैसे कि कल मैंने उस लोटे पर फोकस किया था तो मुझे लोगों की बातें समझ में नहीं आई, ऐसे ही मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। पूर्ण तरह से मैं लोगों पर ध्यान नहीं दूंगा तो मैं जीवन में एक बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तब उन गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, तुम समझ चुके हो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस बात को अपने जीवन में ढाल लें। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऐसे ही हमें भी अपने काम को मन से, लगन से करना है। लोग क्या कहते हैं, हाँ, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही छोटी सी नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय शिव।